आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड है, जो कि फिर शॉर्ट नोट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पीछे भी हम बार बार बात कर चुके हैं, कोड कोड किस शब्द के लिए, जब कोई बात हम किसी को बताते हैं और वो सिर्फ सिग्नल के द्वारा बताते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स में ना उसको बताकर, कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल होता है उसके लिए, तो वो उसका कोड कहलाता है। और जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? जेनेटिक है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड विद डीएनए है, यानी डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, जो बेस सीक्वेंस लगे होते हैं, जब उनको तीन तीन के भागों में हम पढ़ते हैं, और वो तीन तीन के यूनिट क्या करते हैं? अमीनो एसिड को पहचानने का काम करते हैं। यानी ये तीन तीन की सीक्वेंस किसके लिए कोड है? अमीनो एसिड को पहचानने का कोड है। ये कहलाता है जेनेटिक कोड। इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये डीएनए डबल हेलिक्स है। इस डीएनए डबल हेलिक्स से तीन काम हो रहे हैं। हेरिडिटरी यूनिट तो है ही, वो तो जेनेटिक्स में होती है, उसको बात खत्म कर देते हैं। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। डीएनए से क्या हो रहा है? टीआरएनए बन रहा है, आरआरएनए बन रहा है और एमआरएनए बन रहा है। ये आप पीछे एमआरएनए देख चुके हैं। एमआरएनए का सेंटर में प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है और कॉर्नर्स पे अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। यानी सेंटर का पार्ट ही सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा, यानी सेंटर का पार्ट ही सिर्फ अमीनो एसिड को कोड करेगा, और 5' और 3' एंड पर जो बेसेस होंगे वो कोड नहीं करेंगे, इसलिए उनको हम यूटीआर कहेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन। सेंटर वाले पार्ट से जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो कि फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ट्रांसलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं जेनेटिक कोड क्या है, तो वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करने की, यानी न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, वो जेनेटिक कोड है। अमीनो एसिड को कोड करने का मतलब होता है ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के लिए जो कोड रिक्वायर्ड है, जो डीएनए के पास है, वो जेनेटिक कोड है। अब फिर हम ध्यान रखेंगे, डीएनए में दो स्ट्रैंड थे, कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? 5' टू 3'। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या थी? 3' टू 5'। तो जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, चाहे वो हम एमआरएनए में पढ़ें, चाहे हम कोई भी कोड टीआरएनए में पढ़ें, चाहे हम कभी कोई भी कोड आरएनए में पढ़ें, हमेशा जो रीडिंग फ्रेम होगा वो किस डायरेक्शन से होगा? 5' टू 3'। ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जिस समय आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उस समय अगर आपने 3' टू 5' पढ़ दिया किसी भी आरएनए पर कोई भी कोड, तो वो क्या हो जाएगा? सॉरी, कोई भी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा आप किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे? 5' टू 3'। ये थंब रूल है, हमेशा किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे? 5' टू 3'। अगर इस तीन न्यूक्लियोटाइड बेस की सीक्वेंस में कहीं कोई ऑल्ट्रेशन होता है, तो उसकी वजह से करेक्ट अमीनो एसिड कोड नहीं होगा। जब करेक्ट अमीनो एसिड प्रोटीन चेन में नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन कैसा होगा? डिफॉर्म्ड होगा। अब जब प्रोटीन डिफॉर्म्ड होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा, और जो कि हार्मफुल होगा ऑर्गेनिज्म के लिए। डिजीज भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बीएससी प्रीवियस में जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। अभी इस चैप्टर में हम उन सबको नहीं लेंगे। अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप पीछे जाकर वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं, क्रोमोसोमल एपरेशंस वाला वीडियो है। तो अब ये जेनेटिक कोड ने क्या काम किया है? डिक्शनरी का काम किया है, क्योंकि ये बेस सीक्वेंस क्या आइडेंटिफाई करता है? अमीनो एसिड। डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं? एक शब्द का मतलब देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड बेस का मतलब है। क्या मतलब है? कौन सा अमीनो एसिड लगना है, वो मतलब है। तो एक तरह से हम कह देते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड बेस कोडॉन की तरह काम करता है, डिक्शनरी की तरह काम करता है, यानी मतलब है कि अमीनो एसिड को पहचानने का काम करता है।
कैरेक्टरिस्टिक हैं जेनेटिक कोड के, हर एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इस तरह जेनेटिक कोड के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी को हम दूसरा कहेंगे अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? कोई चीज जब डाउटफुल होती है, एम्बिगुअस होती है। अनएम्बिगुअस मतलब पक्का और पक्का, संदेह रहित। तो जेनेटिक कोड क्या है? स्पेसिफिक है, खास है, संदेह रहित है। मतलब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी फाइलम, कोई भी क्लास, हमेशा पर्टिकुलर अमीनो एसिड का पर्टिकुलर जेनेटिक कोड ही होगा थ्रू आउट, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक होगा वो उस अमीनो एसिड के लिए, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। और वो थ्रू आउट सब में सेम जेनेटिक कोड होगा अमीनो एसिड के लिए, वो कहलाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है सारे में वही रूल काम करता है। ठीक। तीसरा आ जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डीजेनरेसी या रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब या डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि हर कोडॉन एक अमीनो एसिड करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कितने कोडॉन है? 64। अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से भी पहचाना जा सकता है, उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी। यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड नहीं होकर ज्यादा कोडॉन हो, वो उसका रिडंडेंसी या डीजेनरेसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन। आर्जिनिन 6 डिफरेंट कोडॉन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया? डीजेनरेसी हो गया किसकी? आर्जिनिन की। मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन 2 अमीनो एसिड हैं जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडिंग ट्रिपलेट है, अदरवाइज सारे अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडिंग ट्रिपलेट हैं। और ये जो कोडिंग ट्रिपलेट है, इसमें खास बात क्या है कि 2 बेसिस कॉमन होंगे, लास्ट का बेस ट्रिपलेट का चेंज करेगा। आगे के एग्जाम्पल में भी ये आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या होगा कि दो उस ट्रिपलेट में से 2 बेसिस सेम होंगे, सिर्फ लास्ट बेस में चेंज होगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो सीक्वेंस है 3-3-3-3 की, इनके बीच में ना कहीं कॉमा होता है, ना ये ओवरलैप होती है। सिर्फ उनको आप पढ़ सकते हैं रीडिंग फ्रेम में। 3-3-3-3 का रीडिंग फ्रेम आप बना लीजिए, जैसे यहाँ पर है। इस सीक्वेंस में हमें कोई कॉमा नहीं दिख रहा, कोई पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं, ना ये ओवरलैप कर रही है। तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? AGC 1 कोडॉन, UGG दूसरा कोडॉन, AUA तीसरा कोडॉन, CAU अगला कोडॉन। ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस होगी। ये इसको हम कहते हैं इसका रीडिंग फ्रेम किसी भी प्रोटीन के लिए। अब ट्रांसलेशन, अब उसको आप भूल जाइए ट्रांसक्रिप्शन को, अब हम ट्रांसलेशन की बात करें, क्योंकि ये कोडॉन कहाँ काम आ रहे हैं? अमीनो एसिड में, यानी ट्रांसलेशन का पार्ट है। जहां से स्टार्ट होता है हर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो है AUG, जो कि मीथियोनिन के लिए कोड करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं। फिर कुछ कोडॉन्स होंगे जो कि खत्म करेंगे ट्रांसलेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। 3 नाम है इसके, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। ये कौन से हैं? UAA, UAG या UGA। ये 3 कोडॉन जो है स्टॉप कोडॉन की तरह काम करेंगे। जहीं पर भी ये आ जाएगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन रुक जाएगा। मैसेंजर RNA का कन्वर्ट होना पॉलीपेप्टाइड चेन में वो रुक जाएगा। ये हम देख, अब हम देखेंगे अगर इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में 3 बेस का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसमें अगर कोई चेंज आता है तो वो क्या उसका असर होगा। ये म्यूटेशंस आप पहले भी BSc में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको शॉर्ट में यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको उसमें ऑल्ट्रेशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसमें पहला है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट का मतलब क्या होता है? चेंज तो है लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे सीरीन का अगर हम एग्जांपल लें, तो सीरीन को जो कोड कर रहा है अमीनो एसिड UCA कर रहा है। अब UCA में थर्ड बेस पर अगर चेंज आता है, UCU हो गया, तो UCU भी किसका कोडॉन है? सीरीन का कोडॉन है।
तो चेंज तो हुआ, लेकिन एंड प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये भी सीरीन को कोड कर रहा है, चेंज होने के बाद ये भी सीरीन को कोड कर रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो किस में आएंगे? साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट आएगा मिस सेंस म्यूटेशन। मिक्स सेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एक कोडॉन ने चेंज आया, अब उस चेंज की वजह से वो उस अमीनो एसिड को ना कोड करके कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड कर लेता है, वो आ जाता है मिस सेंस। मतलब जो सेंस बन रही थी वो प्रॉपर नहीं बनी, इसलिए इसको मिस सेंस कहते हैं। जैसे यूसीए सीरीन का कोडॉन है, ठीक बात है। अब यूसीए की जगह यहाँ पर क्या होता है, पहले बेस में चेंज आता है, सीसीए हो जाता है। अब सीसीए सीरीन को कोड नहीं कर रहा, ये किसको कोड कर रहा है? प्रोलीन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिस सेंस म्यूटेशन। तीसरा होएगा नॉनसेंस। नॉनसेंस जैसे आपने पीछे आपने बताया था, स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, तीन कोडॉन जहां पर भी ट्रांसलेशन रुक जाएगा वो कहलाते हैं नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। वो अगर आ जाते हैं कहीं पर भी mRNA के रीडिंग फ्रेम में, तो वहां पर ही पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस रुक जाएगा, यानी वो प्रोटीन की चेन वहीं पर ही प्रीमेच्योरली रुक जाएगी। उसको हम क्या बनेगा? शॉर्ट प्रोटीन बनेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रंकेटेड प्रोटीन। जब प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? अगर पॉली mRNA पर कहीं पर बीच में भी क्या आ जाता है? नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है। फॉर एग्जांपल यूसीए कोड करता है सीरीन का, लेकिन यहाँ पर यूए सी हट जाए, यू ए आ जाए, तो ये किसी को भी कोड नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा? नॉनसेंस कोडॉन हो जाएगा, और इसको पढ़ते ही पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस रुक जाएगा और वो छोटी हो जाएगी। दूसरे म्यूटेशन जो इन तीनों के अलावा वो करते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल या उसका लेंथ चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो जाए, 3 बेसिस हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार रिपीट हो जाए, तो क्या होगा? वही अमीनो एसिड दोबारा दोबारा आता जाएगा। इसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन नंबर, यानी मेनी कॉपीज आ जाएंगे उसी अमीनो एसिड के। क्यों आए? क्योंकि बहुत बार वो ट्रिपलेट रिपीट हो गया, तो उस प्रोटीन में ढेर सारे सेम अमीनो एसिड्स लग जाएंगे, जिससे कि उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीएजी कोडॉन है, लेकिन सीएजी कोडॉन अगर बार बार आ जाएगा, सीएजी कोडॉन किसको कोड करता है? ग्लूटामीन रेजिड्यू को। एक आ गया तो ठीक है, ग्लूटामीन। लेकिन अगर वो कई बार रिपीट हो जाता है तो उससे डिजीज कॉज होती है, जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। उसका नाम क्या है? हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिसीज किसकी वजह से हुई? सीएजी कोडॉन के बार बार रिपीट होने की वजह से हुई, क्योंकि सीएजी क्या कोड करता है? ग्लूटामीन, और बहुत सारे ग्लूटामीन रेजिड्यूज एक के बाद एक के बाद एक आ जाए। ये जो आपने पीछे अभी आपने हंटिंगटन पढ़ा था, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये कोडिंग रीजन है, ये सीएजी है। एक बार ना आकर ये बहुत बार रिपीट हो जाता है, तो ये एक सिंड्रोम कॉज करेगा, जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज। इस किसकी वजह से हुई? बहुत सारे ग्लूटामीन रेजिड्यूज के आने की वजह से हुई। इसको हम कहेंगे पॉलीग्लूटामिन डिजीज। पॉलीग्लूटामिन डिजीज। अब इसको हम देख रहे थे, ये यूसी का सीरीन का कोडॉन है। अब यहाँ पर लास्ट में अगर चेंज आ जाता है तो वो कोडॉन जो है सीरीन का ही कोडॉन रहेगा, ये साइलेंट म्यूटेशन होता है। चेंज तो हुआ लेकिन चेंज का असर नहीं हुआ। फिर चेंज हुआ और वो चेंज किसमें कन्वर्ट हो गया? स्टॉप कोडॉन में। यूसीए की जगह यूएए हो गया, स्टॉप कोडॉन हो गया, यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। पहले में चेंज आ जाए, दूसरा आ जाए, तो वो इस अमीनो एसिड को नहीं करेगा, स्टॉप कोडॉन को नहीं करेगा, दूसरे किसी अमीनो एसिड को करेगा। तो यानी इसने गलत पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? मिस सेंस म्यूटेशन। तो ये फीचर्स हैं जेनेटिक कोड। एक होता है स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। स्प्लाइस साइट म्यूटेशन क्या होता है? स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं? जब इंट्रॉन्स का रिमूवल हो प्री mRNA से, वो स्प्लाइसिंग कहलाता है।
अब इस स्लाइसिंग में ही कहीं कोई म्यूटेशन हो जाता है तो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा, उसमें अबरेंसी होगी, तो वो कहलाएगा अबरेंट प्रोटीन। स्प्लाइस साइट मतलब साइट क्या होती है? जगह, यानी स्प्लाइस होने की जो जगह है, कटने की जगह पर, वहां पर कोई म्यूटेशन आ जाता है pmRNA मॉलिक्यूल में, तो वो स्प्लाइस साइट म्यूटेशन कहलाता है। दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट आपको बताया था पढ़ने का जो 3-3-3 का जो बेसिक पैटर्न है पढ़ने का, वो फ्रेम रीडिंग फ्रेम कहलाता है। इस रीडिंग फ्रेम में अगर कोई डिफरेंस हो म्यूटेशन होता है तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3-3-3 का रीडिंग फ्रेम है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कोई एडिशन हो जाता है यू का, तो अब आप इसे कैसे पढ़ोगे? यूसीए। अब इसके बाद सीसीयू नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि यहाँ यू आ गया, तो आप क्या पढ़ोगे? इसे यूसीसी। यहाँ पर आप यूसीसी पढ़ोगे। यूसीसी किसको कोड करेगा? सीरीन को। जबकि सीसीयू किसे कोड कराता है? प्रोलीन को। तो पहला अमीनो एसिड ठीक कोड हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ठीक नहीं हुआ क्योंकि एडिशन यू आ गया। तो अब सारा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। क्यों? हमने यहाँ क्या पढ़ा? अगर सी यू से रिप्लेस हो गया तो यूसीसी, यूसीसी किसको? क्या? सीरीन को। अब अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा? यू ए यू। यू ए यू किसको कोड करेगा? टायरोसिन को। अदरवाइज अगर एडिशन नहीं हुआ तो ए यू जी था मिथ्योनिन को, लेकिन ये यू ए यू हो जाएगा टायरोसिन को। इसी तरह से जो एलेनिन की जगह क्या कोड होगा? ग्लाइसिन। ये किसकी वजह से हुआ? एडिशन होने की वजह से। अगर हट जाए, डिलीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सी डिलीट हो गया, तब भी रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। पहला तो ठीक हो जाएगा सीरीन, लेकिन अगला क्या पढ़ा जाएगा? सी यू ए। सी यू ए ल्यूसिन को कोड करेगा। अगला क्या पढ़ा जाएगा? यूजीजी। यूजीजी किसे कोड करेगा? ट्रिप्टोफैन को। तो फिर हम कहेंगे कि ओरिजिनली जो रीडिंग फ्रेम था उसकी वजह से, उसके बजाय डिफरेंट रीडिंग फ्रेम हो गया है, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।